जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। आज जो मैं सेंटेंसेस आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं वो है हेल्थ के बारे में। यानी जो हेल्थ में आपके प्रॉब्लम्स आते हैं उसे आप अंग्रेजी में किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, आज आप इस वीडियो सेशन में सीखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा शेयर इसको कर दें और उसके बाद मैं आप लोगों को यहां पे जो सेंटेंसेस मैंने लिखा है मैं बिल्कुल आपको एक चीज दिमाग में डालने का प्रयत्न करूंगा ताकि कभी भी जो ये एक्सप्रेशंस हैं वो कभी भी आपके बिल्कुल जुबान पे बिना किसी एफर्ट के अपने आप उतर आए। यदि आपके पास कोई इस तरह की समस्याएं हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, तब देखिए यहां पे है जो पहला जो सेंटेंस यहां पे, ये जो भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने लिखा है कि सेंटेंसेस ऑन हेल्थ। पहला जो वर्ड जो फ्रेज है, पहला जो सेंटेंस है, सॉरी, तुम्हें बदहजमी है, तुम्हें बदहजमी है, यानी यू हैव इंडाइजेशन, यू हैव इंडाइजेशन। यहां पे बदहजमी को हम क्या कहेंगे, इंडाइजेशन कहेंगे। बदहजमी का मतलब खाना नहीं पचना, ठीक है ना। बदहजमी को हम क्या कहते हैं, खाना नहीं पचना, यानी हजम नहीं हुआ खाना, तो वो बदहजमी हो गया। तो यू हैव इंडाइजेशन, तुम्हें क्या है, बदहजमी है। तो यू हैव, अगर उसे है तो ही हैज, समझ में आ रहा है आपको। अगर उसे बदहजमी है तो ही हैज इंडाइजेशन, तब ही हैज आ जाएगा। दूसरा है उसके सिर में दर्द था, उसके सिर में दर्द था। अब यहां पे क्या हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा देखिए। ही हैड अ हेडेक, ही हैड अ हेडेक, ही हैड अ हेडेक। उसके सिर में दर्द था, बोलते ना कि उसका सिर दर्द कर रहा था, ये सब कुछ वैसे ही हुआ। उसका सिर दर्द कर रहा था, उसके सिर में दर्द था, ठीक है। उस सब की अंग्रेजी होगी ही हैड अ हेडेक। अच्छा, मुझे सिर में दर्द था तो आई हैड अ हेडेक, मुझे सिर में दर्द है तो आई हैव ए हेडेक। समझ में आ रहा है। यानी अलग अलग जो भी टाइम रहेगा, अलग अलग जो टाइम रहेगा उसके अनुसार ये बनेगा। अगर प्रेजेंट टाइम में है तो ही हैज अ हेडेक, है ना। पास्ट में तो देखिए यहाँ पे ही हैड अ हेडेक है, लेकिन अगर प्रेजेंट में रहता तो ही हैज अ हेडेक होता है। ये चीज को आप समझिए। मुझे पुराना बुखार है, कभी कभी होता है ना कि बहुत 10 दिन 20 दिन 25 दिन से बुखार लगते रहता है ना, तो उससे पुराना 20-25 दिन से कई लोगों को होता है। तो मुझे पुराना बुखार है तो उसके लिए हम अंग्रेजी बोलेंगे आई हैव क्रॉनिक फीवर, आई हैव क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब पुराना होता है। आई हैव क्रॉनिक फीवर, आई हैव क्रॉनिक फीवर। अगला सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। आप देख सकते हैं अगला जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है उसे दिल की बीमारी है। क्या है, उसे दिल की बीमारी है, यानी ही हैज हार्ट ट्रबल, ही हैज हार्ट ट्रबल, ही हैज हार्ट ट्रबल, यानी उसे दिल की बीमारी है। समझ में आ रहा है। मतलब कई चीजें हैं, मतलब जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो ये पता नहीं चलता है कि कौन सा एक्सप्रेशन कब आपको टकरा जाए, कौन सा एक्सप्रेशन आपके दिमाग में आ जाए। तो लेकिन हमें क्या करना है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ओके, हमें प्रिपेयर्ड होना है। तो उसे दिल की बीमारी है, ही हैज हार्ट ट्रबल, उसके सारे शरीर पर फोड़े हैं, होता है ना फोड़ा, कोई किसी कारणवश हो जाता है, उसके सारे, यदि कहीं जल गया या कुछ इस तरह का हो गया तो उसके सारे शरीर पर फोड़े हैं। आप देखिए क्या उसकी अंग्रेजी होगी, हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉयल्स, हिज बॉडी इज, यानी सारे शरीर पे, यानी वो बॉयल्स से जो है ना, बॉयल्स मैंने फोड़ा है ना, वो ना फोड़ा होता है, फोड़ा, उसको बॉयल्स कहते हैं। तो हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉयल्स, यानी उसका जो बॉडी है वो बॉयल्स से, यानी फोड़ों से कवर्ड है, यानी पूरे शरीर में फोड़े ही फोड़े हैं। तो ये चीज क्या हो गया, हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉयल्स। तुम्हारा पेट खराब है। अच्छा देखिए यहां पेट खराब का क्या अंग्रेजी होगा, ये चीज समझिए। तुम्हारा पेट खराब है तो योर स्टमक इज अपसेट। यदि आपका पेट खराब है तो इसका मतलब हुआ योर स्टमक इज अपसेट, योर स्टमक, स्टमक इज अपसेट।
योर स्टमक इज अपसेट। समझ में आ रहा है? तुम्हारा पेट, उसका पेट खराब है तो हिज स्टमक इज अपसेट, उसका पेट खराब था तो हिज स्टमक वॉज अपसेट हो जाएगा। तो ये चीज को आपको नहीं भूलना है ना, आपको लॉजिक लगाते रहना है। अगला है मुझे खांसी और सर्दी है, आई हैव अ बैड कफ एंड कोल्ड, आई हैव अ बैड कफ एंड कोल्ड, मुझे खांसी और सर्दी है। तो खांसी और सर्दी के लिए क्या होता है? कफ एंड कोल्ड, है ना, मुझे खांसी और सर्दी है। बहुत ज्यादा है इसलिए यहां पे बैड का भी हम सेंस लगाते हैं, नहीं तो हम सीधे बोलते हैं आई हैव अ कफ एंड कोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे बैड लगाना भी जरूरी नहीं है। अगला है मेरे सारे दांत ठीक हैं, मेरे सारे दांत जो हैं वो ठीक हैं। तो क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं अंग्रेजी में, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मेरे सारे दांत ठीक हैं तो ऑल माई टीथ आर इंटैक्ट, ऑल माई टीथ आर इंटैक्ट। अब ठीक है का तो बहुत सा अंग्रेजी हो सकता है, कुछ लोग बता दें कि ऑल माई टीथ आर ऑल राइट बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ऑल माई टीथ आर ओके, ये भी मतलब गलत नहीं होगा, ओके, लेकिन वो बिल्कुल जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, जस्ट व्हाट वी रिक्वायर पर्टिकुलर वर्ड, हमें पर्टिकुलर वर्ड की जरूरत होती है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि मेरे सारे दांत ठीक हैं तो ऑल माई टीथ आर इंटैक्ट, उसकी आंखें दुखती हैं और पानी बहता है। अब मान लिया जाए किसी को आई का प्रॉब्लम है ना, किसी को आई का प्रॉब्लम है तो वो कैसे, अब वो डॉक्टर के पास गया है तो वो कैसे अपने रोग को किस तरीके से डॉक्टर के साथ बताएगा, ये इसीलिए ये बताया गया है, ठीक है ना। तो उसकी आंखें दुखती हैं और पानी बहता है, हिज आइज आर सोर एंड वाटरिंग, हिज आइज आर सोर एंड वाटरिंग। समझ में आ रहा है? आज मेरा तबीयत ठीक है, इतना रोग होने के बाद आज मेरा तबीयत ठीक है। तो टुडे आई एम फीलिंग वेल, टुडे आई एम फीलिंग वेल। यानी अब आप यदि डॉक्टर के पास जाते हैं, इफ यू नाउ कंसल्ट ए डॉक्टर, ओके, देन वट एवर प्रॉब्लम यू आर हैविंग, यू कैन शेयर all your problems with doctor in English because now you know it। अब आपको पता है कि आपको कैसे अंग्रेजी में इन चीजों को आपको बोलना है, सीखना है। इसे बिल्कुल आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और बिल्कुल ये आपको बोलना पड़ेगा, बोल बोल करके इन चीजों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ रियली वांट टू हैव इम्पेकेबिलिटी यू नीड टू प्रैक्टिस हार्ड, करेक्ट। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि प्रैक्टिस से कभी भी दूर मत भागिए, प्रैक्टिस की। अब यहां पे मैंने लिखा है तुम्हें बदहजमी है, अब कहिए उसे बदहजमी है ना, अब उसके पिताजी को बदहजमी है, यानी अलग अलग सेंटेंस। जस्ट यू हैव टू गिव डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ओके, डिफरेंट वर्ब्स, ओके, एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स, करेक्ट। सो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इस तरीके से आप अंग्रेजी को बोलना सीख लेते हैं, ठीक है। जस्ट व्हाट हैपेंस विद यू देयर, एक्चुअली व्हेन यू फेस एनी सिचुएशन, व्हेन यू फेस एनी प्रॉब्लम, करेक्ट, देन यू लर्न हाउ टू स्पीक, हाउ टू एक्सप्रेस दैट सिचुएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया समझाया आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। तो आज भर इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।